वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास। सो आज हम करेंगे डेस्कार्टे मेथड टू सॉल्व द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स हमारे पास ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनकी डिग्री 4। ठीक है, तो डिग्री 4 के लिए हमें क्या चाहिए कि द रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर है सो हम एलिमिनेट करेंगे, है ना। कार्डन्स मेथड में हम करते थे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एलिमिनेट कर देते थे, बट डेस्कार्टेस मेथड में हमें क्या करना है, एक्स क्यूब वाली टर्म्स को एलिमिनेट करना। सो अब देखो मेथड क्या है हमारे पास। सो दिस इज़ आर गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसके रूट्स को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 4 की, तो हम इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करके लेंगे। ठीक है, 2 डिग्री के दो फैक्टर्स, और वो इस टाइप के। ठीक है, दोनों में x का कॉफिशेंट सेम लेंगे, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये q एंड q डैश। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको यही दो फैक्टर्स लेट करने हैं। ठीक है, दैट इज फिक्स कि आपको एक्स स्क्वायर वाले ये दो फैक्टर्स आप लोग लेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और हमें क्या करना है, कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है विद दिस इक्वेशन एंड द गिवन क्वेश्चन। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स स्क्वायर को पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स टू द पावर 4, देन एक्स स्क्वायर को माइनस पी एक्स से मल्टीप्लाई किया, सॉरी मैंने ऐसे किया हुआ, एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से, देन एक्स स्क्वायर को पी एक्स से, देन एक्स स्क्वायर को क्यू से, फिर हम माइनस पी एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स से करेंगे, एंड देन क्यू डैश की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स से करेंगे। ये सब करके हमें क्या करना है, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर और एक्स, इन सब की टर्म्स को कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स लाइक टर्म्स के। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का कॉफिशेंट 1, और यहाँ पे भी 1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू डैश, और यहाँ पे क्या है, -3, तो ये आ गया। ऐसे ही सारे कॉफिशेंट्स आप लोग कंपेयर कर लेंगे। सो यू विल गेट द 3 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यू एंड क्यू डैश को एलिमिनेट करना है, सो दैट हमें पी की वैल्यू मिल जाए। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 4 में को हमने ब्रेक करके दो क्वाड्रेटिक टर्म्स में ब्रेक कर दिया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अननोन कितने हैं, 3। कौन कौन से, एक पी, क्यू एंड क्यू डैश। तो अगर हमें ये तीनों मिल जाते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा ना। तो ये जो हमने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके 3 इक्वेशंस निकाली हैं, इनकी हेल्प से हम लोगों को फाइंड करना है पी, क्यू एंड क्यू डैश। उसको फाइंड करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। देखो ये आइडेंटिटी होती है या नहीं होती है, अगर नहीं याद है तो एक बार देखो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ कि ये कहाँ से आया। देखो हमारे पास अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो आइडेंटिटी है इसमें बस इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट ही तो किया हुआ, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो व्हाट यू विल गेट, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 और ये +2, सो दैट विल बी 4ab। तो यही वाली आइडेंटिटी है, बस a के प्लेस पे क्या है हमारे पास q डैश, एंड b के प्लेस पे क्या है q। तो आपको ये समझ आ गया कि ये हमने कहाँ से लिखा। अब उसके बाद हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 से यहाँ पे वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देखो q डैश प्लस q, इसकी वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, पी स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। देन q डैश माइनस q, इसकी वैल्यू है -42/p फ्रॉम इक्वेशन 4, ये आ गया। देन q डैश इज -40, तो ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की, सो दिस विल बिकम p टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 6p स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 1764, और ये p स्क्वायर एज इट इज। देन 4 इंटू 40 इज 160 विद नेगेटिव साइन।
अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे पी स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू अवॉइड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो थ्रू आउट जब हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इक्वेशन विल बिकम दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, हमने स्टार्ट किया था बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना डिग्री 4 वाले, और हम उसको सॉल्व करते करते कहाँ पहुँचे, एक डिग्री 6 की इक्वेशन तक, p की पावर 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब भी आप, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना है आप लोगों को, पर जब भी आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे आपको p की वैल्यूज़ के लिए नहीं लगाना, आपको ये नहीं चेक करना कि p इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 2। इससे आप लोग कभी भी ट्रायल मेथड से एग्जैक्टली इसके रूट्स तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर इसके रूट्स तक पहुँचना है, देखो यहाँ पे p टू द पावर 6 है, ये p टू द पावर 4 है, ये p स्क्वायर है। ठीक है, तो मीन सब स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म्स है। सो इफ़ आई लेट की p स्क्वायर इक्वल्स टू y है, ठीक है, अगर मैंने p स्क्वायर इक्वल्स टू y लेट कर लिया तो ये वाले इक्वेशन क्या बनेगी, y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 169y माइनस 1764 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको समझ आ रहा है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ को लेट करेंगे, y के लिए हम ट्रायल मेथड लगाएंगे। सो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लगाते हो, ये स्टेप करने की भी नीड नहीं है, दैट्स ऑप्शनल। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, p स्क्वायर के लिए वैल्यूज़ लगानी है। और जब p स्क्वायर के लिए वैल्यूज़ लगानी है तो आप ऐसे तो लगाओगे नहीं कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 5। जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वही वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम करेंगे, इससे ये हो जाएगा कि हमें कम वैल्यूज़ लगानी पड़ेंगी और हम ज़्यादा एक्यूरेटली आंसर फाइंड कर पाएंगे जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ ट्रायल मेथड से मुझे मिला कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 9 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाता है। सो दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू 3। p की वैल्यू आ गए तो बस अब तो हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू, और हमें q एंड q डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कितनी, 3, तो ये क्या बनेगा, 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 इज 6। So we get q dash plus q equals to 6. So ये रहा हमारे पास q plus q dash equals to 6। और जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे p की वैल्यू 3, तो ये कितना बन जाएगा, 42/3, दैट मीन्स 14। सो दिस इज q dash माइनस q equals to माइनस 14। अब देखो हमारे पास क्या है, q dash प्लस q है एंड q dash माइनस q है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर लें, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो q और q कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2q डैश इक्वल्स टू 6 माइनस 14 एंड 6 माइनस 14 इज माइनस 8। सो q डैश इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास q निकल जाएगा। सो हमारे पास q डैश भी आ गया, q भी आ गया, और p हमने ऑलरेडी 3 फाइंड कर लिया, ये रहा। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब ज़रा जो हमने लेट की थी इक्वेशन को 2 पार्ट्स में, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स में, तो हमने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, p की, q की एंड q डैश की। अब हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमें आता है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर, और 2 रूट्स हमें इसने दे दिए और 2 रूट्स इसने दे दिए। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर मेथड। सो अभी तो हमने जो क्वेश्चन किया वो ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें एक्स क्यूब की टर्म ऑलरेडी थी ही नहीं। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमारे पास क्यूबिक वाली टर्म है और हम उसको रिमूव करेंगे, फिर हम कार्डन्स मेथड अप्लाई करेंगे। Okay, so our next question is solve x to the power 4 minus 10x cube plus 35x square minus 50x plus 24 equals to 0. So in order to remove the second term हमें क्या करना पड़ता है, h से synthetically divide करना पड़ता है, रूट्स को diminish करना पड़ता है by h, and my h is minus a1 by n a0.
है ना, यही होता है हमारे पास h. सो a1 इज -10, so the -10 और एक और माइनस, so this will become +10. n is 4, n means degree of equation, so degree of equation is 4 and a not equals to 1. so हमारे पास क्या आ गया, ये 5/2. तो अब हम क्या करेंगे, 5/2 से इस इक्वेशंस के रूट को डिमिनिश करेंगे. सो अगर देखो मैं 5/2 से सिंथेटिकली डिवाइड करना चाहूँ तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है. देखो मैंने एक बार आपको ट्राई भी करके बताया, देखो 2-3 टर्म्स तक आए बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इससे अच्छा है कि हाँ देखो हमें 5/2 से डिमिनिश करना है ना. सो हम क्या करें, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर बाद में 5 से डिमिनिश कर लें, तो हम फ्रैक्शंस को रिमूव कर देंगे ना. सो टू अवॉइड फ्रैक्शंस मैंने क्या किया, पहले 2 से इसके रूट्स को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया. और रूट्स को, इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बी केयरफुल कि हमें रूट्स को मल्टीप्लाई करना है. और रूट्स को मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द इक्वेशन जितनी डिग्री होती है वहाँ तक हमें टर्म्स पावर 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर हमें m से थ्रू आउट रूट्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, m⁻0 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, देन m⁻1, देन m⁻2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2. सो फर्स्ट थिंग इज कि ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पावर 0, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4. ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2. अब हमें क्या करना है, 5 से डिमिनिश करना है. तो ये मल्टीप्लाई करके एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी. सो अब यहाँ पे जो रूट्स कैसे आ गए, जो x के रूट्स थे उसके डबल रूट्स आए. तो यहाँ पे y क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x. ओके, सो अब हमें क्या करना है, देखो डिवाइड करना है सिंथेटिकली बाय 5 और टिल द एंड डिवाइड करना है क्योंकि हम डिमिनिश करना चाह रहे हैं रूट्स को. सो ये हमने सिंथेटिक डिवीजन आप सबको आती है, यहाँ मैंने कोफिशिएंट्स लिखे और 5 से डिवाइड करना था तो 5 लिख दिया, देन ये 1 एज इट इज़, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 एंड 5, तो 5, देन -20 एंड 5 इज -15. ठीक है, आई थिंक कि आप लोग ये कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन. तो आई एम राइटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन. ठीक है, हमने x और y तो वेरिएबल यूज़ कर लिया है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में z यूज़ कर ले. सो z की पावर 4 से स्टार्ट होगा बिकॉज यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4. तो z की पावर 4, ये तो 0 हो गया क्यूब वाली टर्म, देन -10z², z वाली टर्म भी 0, सिर्फ कांस्टेंट वाली बची. तो देखो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली भी वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, इसके तो फैक्टर्स ही मिल रहे हैं. ठीक है, तो इसके तो फैक्टर्स ही मिल गए हमें, z² -1 एंड z² -9. तो z की वैल्यूज़ आ गई और z की वैल्यूज से हम x की वैल्यूज़ तक पहुंच गए. बट अगर यहाँ फैक्टर्स ना मिलते हैं तो हम क्या करते, फिर से हम ये जो इक्वेशन आती है उसको लेट करते x² + px + q और इंटू x² - px + q' और फिर से क्या लगाते हैं, डेस्कार्टे मेथड. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये मेथड क्लियर हो गया हो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me or mention in the comment box.